हेलो गाइस, आज हम एक नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे इस चैनल पे जो होने वाला है परसेंटेज। तो परसेंटेज के अंदर हम सारे के सारे टाइप कंप्लीट करेंगे। टाइप 1 से लेके यहाँ पे 7 से 8 टाइप होने वाले हैं। इसके अंदर मैं आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे कवर करवाऊँगा। और आपसे आप जब भी PYQ लगाने बैठेंगे तो आपसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपसे ना बने। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे देता हूँ। फर्स्ट है इसमें प्रतिशत वृद्धि का अर्थ, मतलब जब कोई प्रतिशत वृद्धि के लिए बोलता है तो उसका मतलब क्या होता है। जैसे किसी राशि में 10% की वृद्धि की जाए तो नया मान क्या होगा, 110 हो जाएगा। और वैसे 20% की वृद्धि की जाए तो नया मान हो जाएगा 120। हम क्या है कि बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और जितने भी इसके क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे टाइप के क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। सेकेंड है प्रतिशत कमी का अर्थ क्या होता है। जैसे मैंने 10% कमी कर दी, इसका मतलब हो गया 90%। और 30% कमी कर दी, इसका मतलब हो गया 70%। उसी तरीके से 50% ही कमी कर दूंगा तो हो गया 50%। ठीक है, अब प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना, मतलब कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है वो कैसे ज्ञात करते हैं। तो सारी के सारे जो भी अपन को मान निकालना होता है ना, वो अपन जो इनिशियल जो प्रारंभिक वैल्यू होती है ना उसी पे निकालते हैं। ठीक है, तो प्रतिशत वृद्धि का अर्थ क्या हो गया, टोटल वृद्धि कितनी हुई है अपॉन प्रारंभिक मान इंटू 100। वैसे ही प्रतिशत कमी आ जाएगी, कैसे, जितनी कमी हुई है वो और जिस पे हुई है, मतलब प्रारंभिक मान इंटू 100। तो ये वृद्धि और कमी का एक ही में मैंने आपको बता दिया है। जैसे अपन ये फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक व्यक्ति की आय 80 रुपये पर डे है और 96 रुपये पर डे हो गई हो तो प्रतिशत वृद्धि बताओ। मतलब 80 से कितने हो गए हैं, 96 रुपये। तो परसेंटेज वृद्धि याद कीजिए कि कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो हम देख लेते हैं कि प्रतिशत वृद्धि इक्वल्स टू क्या आ जाएगा। सबसे पहली बात तो कितने रुपए बढ़े हैं, तो 96 माइनस 80 कितने हो गए, 16 रुपये। कितनों पे बढ़े हैं, 80 रुपये थे ना पहले उसके, तो जो सबसे स्टार्टिंग होते हैं ना सारी वैल्यू उसी पे निकलती है, इंटू 80। अब देखो ये 16 5 टाइम कट गया और ये 20, मतलब 20% की इसमें वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धावक 30 किलोमीटर से दौड़ता है, यदि वह 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़े तो प्रतिशत कमी बताओ। अब इसने कमी का पूछ लिया तो कमी वाले क्वेश्चंस कैसे करेंगे। तो प्रतिशत कमी इक्वल्स टू हो जाएगा अपना, कितने की कमी हुई है, 30 से 25 हो गया, मतलब 5 की कमी हुई है। किस पे हुई है, जो फर्स्ट में होता है सारी चीज उसी पे निकालते हैं, अपॉन 30 इंटू 100। तो आ जाएगा ये 6 टाइम कटेगा तो आ जाएगा 100/6। तो 100/6 को आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16 2/3%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इसमें क्या आ रहा है, प्रतिशत कमी व वृद्धि पर आधारित पर्सन। ये टाइप फर्स्ट होने वाला है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कितनी कमी हो रही है और कितनी वृद्धि हो रही है। इसके आधार पर जो भी पर्सन बनेंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि ए की आय बी की आय से 10% कम है, तो बी की आय ए से कितनी प्रतिशत ज्यादा है। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हमको मानना होगा ए की आय बी की आय से 10% कम है, तो मैं बी की आय को मानूंगा तभी तो ए की आय आएगी ना। तो बी की आय मैंने मान लिया, माना 100% है, तो ए की आय कितनी हो गई, 10% कम है, मतलब 90% हो गई, या एक तरीके से 90 मान लेते हैं। ठीक है, बी की आय को मैंने 100 मान लिया तो ए की आय कितनी होगी, 90। तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो किससे कंपेयर कर रहा है, वो हमेशा नीचे आता है। तो किससे कंपेयर कर रहा है, ए से कर रहा है। तो क्या आ जाएगा, मैं यहां लिख दूंगा बी की आय ए से प्रतिशत ज्यादा इक्वल्स टू कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। किस पे निकलवा रहा है, ए पे निकलवा रहा है भाई, इंटू 100 इक्वल्स टू, इन दोनों को सॉल्व करेंगे ये कट के 100/9 आ जाएगा, 100/9%। तो इसके अंदर आप थोड़ा सा ये भी देख सकते हैं कि
इन दोनों में से कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों में से नीचे कौन आएगा, 100 आएगा या 90 आएगा, किसकी वैल्यू 90 मतलब नीचे आएगी, यहाँ पे बेस में किसकी वैल्यू आएगी। तो थोड़ा सा आप ध्यान दे लीजिए, किसी भी डिजिट को मैं छोटे नंबर से डिवाइड करता हूँ तो उसकी वैल्यू ज़्यादा आती है। जैसे मैंने 5 को 4 से डिवाइड किया तो वैल्यू ज़्यादा आएगी क्योंकि ये नंबर छोटा है, और ऐसे ही मैं 5 को 6 से करूँगा तो इसकी वैल्यू कम आएगी। तो इन दोनों में छोटा कौन सा है, उसी से इसको डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें वैल्यू क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो इस तरीके से भी अपन एक आइडिया लगा सकते हैं। ये रफ आइडिया है, वैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। इस पे दिया गया है चीनी का मूल्य 10% बढ़ गया है तो उपभोक्ता चीनी का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि खर्च ना बढ़े। मतलब खर्च क्या रहना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए। तो मैं पहले बोल देता हूँ कि पहले चीनी का मूल्य कितना था, पहले था चीनी का मूल्य मान लिया 100, अब कितना हो गया है, अब हो गया है 110%। 110 मतलब 10% बढ़ गया तो 110 हो गया है। अब चीनी का मूल्य कम करना है ना, कम करना है तो कितने प्रतिशत कम करे, तो प्रतिशत कम इक्वल्स टू, मैंने बोला था कि जो भी वैल्यू पे निकालते हैं तो 110 पे निकालेंगे ना, तभी तो कम आएगा। ठीक है, कम करना है 10 किस पे करना है, 110 पे करना है इंटू 100। अभी मैंने आपको बताया है कि कम करना है तो नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा ले लेंगे। तो ये देखो नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा ले ली और जितना कम करना है उतना ऊपर ले लिया। तो ये सबसे इजी मेथड हो जाता है। बाकी आप ऐसे मेथड से भी कर सकते हैं कि हम निकाल किस पे रहे हैं, जो अब मूल्य है उसी पे तो निकाल रहे हैं ना। अब जितना मूल्य चीनी का बढ़ा है उसी पे तो अपन खर्च को निकालेंगे ना। रुपए बढ़ गए हैं तभी तो बोलेंगे कि भाई इतना खर्च कम कर दो ताकि ये क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो हम निकालेंगे 110 पे, और वैसे मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दी है। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो 0 से 0 गया तो ये आ जाएगा 100/11%। इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर आ जाएगा। तो हम आगे नहीं जाते हैं, मैं आपको नेक्स्ट टाइप बता देता हूँ। एक बुक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। अंकित मूल्य क्या है, किसी बुक का 20% कम है तो उसे कितने प्रतिशत ज्यादा में बेचे कि न लाभ हो न हानि हो। तो मैं बोल देता हूँ कॉस्ट प्राइस कितनी है, मान लिया मैंने 100, तो इसका MRP है ना, इसका अंकित मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 20 कम है तो 80 हो जाएगा। न लाभ और न प्रॉफिट में हो तो उसको कितने में बेचे, तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे बोल देते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस। मैं कितने प्रतिशत ज्यादा में बेचे, तो मैं बोल दूंगा प्रतिशत कितने ज्यादा हो कि जैसे नो प्रॉफिट और नो लॉस हो। तो इसमें डिफरेंस कितने का है, इसमें डिफरेंस है 20 का। किस पे निकालना है, निकालना किस पे है, 80 पे, अपॉन 80 इंटू 100। या फिर अपन थोड़ा सा इसको भी देख सकते हैं, ज़्यादा पूछ रहा है तो इन दोनों में से कम वाले से भाग देंगे तभी तो ज़्यादा आएगा। तो मैंने 80 को ले लिया, कम है ये। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 गया, ये 4 आ गया और ये 25 आ जाएगा। ये 25% इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा दिया, पुनः कारण समाप्त होने पर वह अपना खर्च कितने प्रतिशत घटाए उसके बचत पर कोई असर ना हो। तो अब देख लो ये क्या कर रहा है, घटा रहा है। तो मैं बोल देता हूँ कि पहले क्या था उसका खर्च 100 रुपये था, अब क्या हो गया है 20% बढ़ गया है ना, तो 120 हो गया है। अब घटाना है तो 100 और 120 में से क्या नीचे आएगा, 120 नीचे आएगा। तो प्रतिशत घटाना इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 20 अपॉन में 120 इंटू 100। अब इसको सोल्व कर लेंगे, ये गया 6 टाइम, तो आ जाएगा 100/6%। इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, मैं सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ बट सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जिससे आपके इजीली क्वेश्चंस हो जाएंगे वाले। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इसमें क्या, नेक्स्ट टाइप को हम कवर कर रहे हैं। इसमें क्या आ रहा है कि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ाए तथा कुछ दिन बाद 20% बढ़ाए तो व्यक्ति की आय में टोटल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो जब भी कुछ बढ़ाने या घटाने का होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला देखते हैं कि टोटल परसेंटेज चेंज कितना आएगा। इससे क्या होता है कि हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाता है। तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या है, ए मतलब पहली बार जो बढ़ा रहे हैं वो घटा रहे हैं, प्लस बी इंटू ए बी अपॉन 100। अब यदि हम इसको घटाएंगे तो ए की वैल्यू यहाँ पे तो सपोज करो +10 है और बी की वैल्यू क्या है +20,
यदि इसी में मैंने बोल दिया कि 10% की कमी कर रहे हैं तो ए यहाँ पे आ जाएगा -10, और बोल देता हूँ कि बी को बढ़ा रहे हैं तो यह आ जाएगा बी आ जाएगा +20। तो ये वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते हैं। तो कमी करनी हो या फिर वृद्धि करनी हो वो अपन प्लस माइनस का साइन लगा के कर सकते हैं। इसके मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं। एक व्यक्ति की आय 20% है, तो मैंने बोल दिया ए इक्वल्स टू हो गया 10 और बी इक्वल्स टू हो गया 20। तो इसमें अब परसेंटेज चेंज क्या आ गया, टोटल 10 + 20 + 10 × 20/100। ये देखो 0 से 0 कट गया, यहाँ बचा 2, तो आ जाएगा 20 और 10 30, 30 और 2 32, ये 32% आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। ए की आय 10% घटी फिर 15% बढ़ी, तो प्रतिशत चेंज बताइए इसमें। तो प्रतिशत चेंज का वही लगा लेते हैं। तो क्या आ जाएगा प्रतिशत चेंज में, 10% घटी तो -10, 15% बढ़ी तो +15, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस का साइन था, -10 + 15/100। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस में 5, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, नहीं 0 से 0 कट गया, ये आ जाएगा -15/10। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3.5% की वृद्धि, क्योंकि साइन प्लस में आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो 5 में से 1.5 घटाएंगे तो प्लस में 3.5 आएगा। तो यह क्या आएगा, प्रतिशत वृद्धि को बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे साइन प्लस का है। नेक्स्ट टाइप करते हैं क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल हमेशा 2D में होता है। तो 2D में होता है तो परिवर्तन ए और बी में ही होगा। मतलब दो चीज़ें होती है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, तो ए और बी में ही अपन परिवर्तन करेंगे। तो सारा का सारा परिवर्तन किस में होगा, ए और बी में। और आयतन होता है तो आयतन तो 3D में होता है भाई, तो इसमें ए भी होता है, बी भी होता है, सी भी होता है। तो हम इसमें यहाँ पे 3 एलिमेंट लेंगे, ए, बी एंड सी। इसको मैं क्वेश्चन के जरिए आपको बता देता हूँ। इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, किसी त्रिभुज का बेस एंड हाइट क्रम से 8% और 12% बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल में वृद्धि। वही बात है, अपन को परसेंटेज चेंज निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 8% की वृद्धि मतलब +8 + 12 + 8 × 12/100। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ए और बी ही है, सिर्फ सी तो है नहीं। सी वाले क्वेश्चंस को मैं आपको अलग सॉल्व करना बताऊंगा, सेम ऐसे ही होगा, बस थोड़ा सा तरीका अलग होगा उसका। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर रहेगा 8 + 12 20 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.96, 12 8 96, 96 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.96, ये हो जाएगा 20.96%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक गोले के व्यास में 10% कमी करें तो आयतन में प्रतिशत कमी क्या होगी। अब ये गोला ले लिया है, तो अब इसके व्यास में 10% कमी करें तो ये गोला बताओ ये 3D है कि नहीं है। और दूसरा में इसका आयतन और बोल दिया गया है, तो इसमें ABC आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, और ABC सारे के सारे R ही होते हैं गोले में, तीनों के तीनों ही रेडियस ही होते हैं। तो अब इसमें -10%, -10 और -10 ही होंगे। अब इसमें क्या होगा, आयतन, तो अब -10 का परसेंटेज चेंज निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज चेंज क्या आ जाएगा, -10, पहले इन दोनों का निकालते हैं, फिर जो आएगा उसमें से इन दोनों इसको भी शामिल कर लेंगे। तो पहले इन दोनों का निकालते हैं, -10 -10 माइनस हो जाएगा +10 × 10/100। तो ये आ जाएगा -19%। अब ये तो आ गया इन दो से, और ये एक बचा हुआ है, तो आप इन दोनों से और निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, -19 -10 -+ 19 × 10/100। इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -29, और इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.9। इसका मतलब हो जाएगा 27.1। यहाँ पे माइनस है ना, तो ये आ जाएगा कमी, मतलब 27.1% की कमी आ गई है इसमें। समझ गए। जैसे 3 टाइप के क्वेश्चन, मतलब 3 टाइप 3D होता है ना, तो उनमें से सबसे पहले क्या ले लेते हैं, इन 2 को ले लेते हैं, 2 से वही परसेंटेज का फॉर्मूला लगा देंगे। फिर जो इसका अपने पास रिजल्ट निकलेगा उससे और ये जो बचा हुआ है, उन दोनों को लेके इसका परसेंटेज का फॉर्मूला लगा के हमारे आंसर निकाल लेंगे। यदि प्लस आएगा तो बढ़ोतरी होगी और माइनस आएगा तो कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं, जिसमें दिया गया है
आय व्यय पे आधारित पर्सन। मैं इसमें इस लेक्चर में मैं आपको सारे के सारे टाइप कवर करवा दूंगा, जिसमें जनसंख्या भी कवर होगी और ये जो इलेक्शन में लेते हैं वो भी कवर हो जाएंगे, संख्या पर आधारित कवर हो जाएंगे, सारे के सारे आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। और ये वीडियो मैक्स टू मैक्स 30 मिनट आधा घंटे की होने वाली है, तो आप मेरे से जुड़े रहिए इसी वीडियो में। तो इसमें क्वेश्चन में बोल रखा है, ए अपनी आय का 30% भोजन पर खर्च करता है और शेष का 40% परिवहन पर, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि मासिक आय 18,400 रुपये हो तो इसकी बचत बताइए। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसकी मासिक आय ये है, ये सारा का सारा ऑपरेशन इसी पे तो लगा रहा है कि इसका 30% खर्च कर दिया, फिर इसी का 40% खर्च कर दिया, फिर इसका 50% खर्च कर दिया। तो मैं इसको इसी तरीके से कर सकता हूँ, 18,400 का 30% खर्च कर दिया तो बचा कितना। लास्ट में बचत पूछ रहा है ना, तो बचत निकाल लेंगे, बचा कितना 70/100 गुणा शेष का 40% परिवहन पर खर्च कर दिया तो बचा कितना, बचा 60, तो 60/100 और शेष का 50% बचाता है। 50% बच गया ना, हमें तो बचत ही निकालनी है, तो 50/100 इक्वल्स टू जो भी आएगा ना वो इसकी बचत आ जाएगी। ठीक है, तो अब बचत कितनी आएगी, बचत इक्वल्स टू, अब कटिंग करने वाले देख लो, 2 0 से 2 0 कट गए, ये 2 0 से ये 2 0 कट गए। ठीक है, अब इनको मैं आगे सॉल्व कर लेता हूँ, कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट कर देता हूँ, इसकी ये आ जाएगी 3,864 रुपये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को और देख लेते हैं। वे अपनी आय का 30% शिक्षा पर, शेष का 50% भोजन पर, इसके बाद शेष में से 1,000 रुपये का किराया, शेष में से 1,000 रुपये किराया, तो 1,800 बचते हैं। मतलब इसने क्या बोला है, 30% तो शिक्षा पर व्यय करता है, शेष का 50% भोजन पर, और जो बच गए ना उसमें से 1,000 रुपये किराया भी दे देता है, तो इसके पास में 1,800 रुपये बच रहे हैं। अब इसने क्या बोल दिया, डायरेक्ट बचत बता दी है। तो हमने बोला था कि बचत के बराबर क्या आता है, जो रुपए आते हैं, माना रुपए, उसकी माना आय बराबर क्या थी, माना आय को मैं इक्वल्स टू x मान लूँ, तो आ जाएगा x इंटू 30 का शिक्षा पर, तो बचा कितना 70/100, शेष का 50% भोजन पे, तो बचा कितना 50/100, और 1,000 रुपये का किराया भी दे दिया, तो -1,000 कर दूंगा इनमें से, तभी तो कुछ बचेगा, वो बचत आ गई। अब बचत इसने दे रखी 1,800 रुपये, तो वैल्यू पुट कर देता हूँ, फिर इससे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, 70/100 गुना 50/100 माइनस 1,000, ये -1,000 इधर चले गए, तो ये हो जाएगा कितना 2,800 इक्वल्स टू, अभी ये देखो ये कट गए, आ जाएगा 35x/100, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2,800 गुणा 100/35, इसका आंसर आ जाएगा 8,000। ओके, तो इस तरीके से अपन इस तरीके के क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करता हूँ, जो सेकंड टाइप होने वाला है अपना, नेक्स्ट टाइप होने वाला है आई मीन चुनाव पे आधारित प्रश्न। इससे जितने भी इलेक्शन के क्वेश्चन बनते हैं ना वो हो जाएंगे। मैं थोड़ी सी थ्योरी बता देता हूँ आपको इसकी। इसके अंदर क्या है, फर्स्ट तो देखिए, यदि ए 40% वोट पाता है तो बी पाएगा, मतलब 2 है उम्मीदवार, यदि ए ने 40% की मतलब वोट मिलते हैं तो बी को मिलेंगे 100 वोट, 100% वोट होते हैं, 100 में से 40 ए को मिल गए तो बी को मिलेंगे कितने, 100 - 40 इक्वल्स टू 60। यदि ए बी क्रम से 30%, 35% वोट पाते हैं तो सी पाएगा। तो 3 है इसमें उम्मीदवार, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 100% वोट पाते हैं तीनों के तीनों। इन दो के वोट दे रखे हैं तो 100 में से माइनस कर देंगे तो सी आ जाएगा ना। तो इन दो के वोट कितने हो जाएंगे, इन दो के वोट हो जाएंगे 30, 30, 60 और 65, तो सी हो जाएगा अपना 35। ठीक है, यदि ए एक्स मतों से जीतता है तो बी एक्स मत से हारेगा, मतलब 2 उम्मीदवार है, इसने बोल दिया कि भाई ए है ना 500 वोट से जीत गया, तो इसका मतलब बी तो 500 वोट से हारा है ना। ठीक है, मतलब दोनों वोटों का अंतर क्या आएगा, एक्स आएगा। तो मैं आपके क्वेश्चन से आप ज्यादा समझ पाएंगे। क्वेश्चन करते हैं इसका नेक्स्ट वाला। क्वेश्चन दे रखा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले को कुल मतों का 65% प्राप्त हुआ और 900 मतों से विजयी हुआ। तो मेरे को बताइए, मैं बोल लेता हूँ, ए एक उम्मीदवार है और एक बी है, बी को 65% मिले हैं तो ए को 65% मिले हैं तो बी को कितने मिलेंगे, 100 - 65 कर लो, कितने आ जाएंगे 35%। अब
बी को 35% मिले हैं, लेकिन इसने बोला है कि 900 मतों से वो विजयी हो गया है। इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 900 मत है, तभी तो वो विजयी हुआ है, तभी तो इसका मतलब ये वो ए जीता है। तो मैं बोल सकता हूँ 65 माइनस 35 इक्वल्स टू 900। यही बात आपको समझने वाली थी। ए ने 65 मिले हैं, बी को 35 मिले हैं, लेकिन इन दोनों के डिफरेंस से ही तो वो जीता होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस इक्वल्स टू आ गया 900। इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो आ जाएगा 30% इक्वल्स टू 900। तो वही बात है कि टोटल मत तो 100% होते हैं, तो 100% इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 900 बटा में 30 गुणा 100। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अपने पास में 3000 मत। ओके, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दे रखा है एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, जीतने वाले को 45% तथा थर्ड स्थान वाले को 25%। यदि सेकंड स्थान वाला 45 मतों से हारा है तो मैं सब तीनों निकाल लेता हूं। पहले तो ए, बी और सी। ए को मिले हैं 45%, तीसरे वाले को मिले हैं 25%, तो बी को कितने मिलेंगे? तो बी को तो 100 में से ये माइनस कर दूंगा तो उतने मिल जाएंगे। 45% प्लस 25%, तो कितना मिलेंगे बी को? 45 और 25 कितने हो गए? 70, तो बी को मिलेंगे 30। अब बोल रहा है कि जो सेकंड नंबर वाला है ना वो 4500 मतों से आ रहा है, तो वो हारेगा बी से ही हारेगा, सी से थोड़ी ना हारेगा। सी तो खुद तीसरे नंबर पे है, हारेगा तो बी से। तो इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है, कितना दे रखा है? 45 माइनस 35, सॉरी 30% है ना, 30 इक्वल्स टू कितना दे रखा है? 4500 मत दे रखे हैं। तो इनमें से क्या आ जाएगा? 15% इक्वल्स टू 4500। तो अब हमें तो निकालना टोटल मत, मतलब 100%। तो आ जाएगा 4500 अपॉन में 15 गुणा 100। तो ये ऊपर 3, तो वही वापस से अपने पास भी इसका आंसर आ जाएगा 30,000। 15 थी 45 और ये आ जाएगा, सॉरी रुपए नहीं मत। ओके, इस तरीके से अपन क्वेश्चन को कर सकते हैं। बट ये सिंपल से रहने वाले हैं। हमें पता होना चाहिए कि इनका डिफरेंस ही क्या होता है, जीतने वाले और हारने वाले मत का डिफरेंस होता है, परसेंटेज का डिफरेंस ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक त्रिपक्षीय चुनाव में ए को टोटल मतों का 10% मत प्राप्त हुए हैं और वह थर्ड स्थान पर रहा है। बी को 48 मत मिले हैं तथा 1200 मतों से चुनाव जीत गया। तो हमें क्या दे रखा है? ए बी सी दे रखा है इसने। टोटल मतों का 10% प्राप्त हुआ, तो इसको 10% मिला है और ये तीसरे स्थान पे रहा है। कोई बात नहीं, इसका तो मतलब इसका तो रोल ही नहीं है। अब क्या आ गया? बी को 48% मत मिले तो इसको 48 मिल गए। तो सी क्या आ जाएगा? सी क्या आ जाएगा? 100 में से मैं क्या कर दूंगा? 48 प्लस 10 को माइनस कर दूंगा। मेरे पास में कितना आ जाएगा? सी का 42%। अब इसने बोला है कि ये जो बी है ना विजय रहा है, तो कंपटीशन इन दो के बीच में ही हुआ है। तो बी विजय रहा है, कितने मत? 48% मिले, 1200 मतों से विजय रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है वही, तो 48 माइनस 42 इक्वल्स टू 1200। कितना आ जाएगा? 6% इक्वल्स टू 1200। 100% निकालना है हमको, तो आ जाएगा 1200 बट्टा 6 गुणा 100। इसका आंसर आ जाएगा 20,000 मत। ठीक है, बहुत इजी रहने वाले ये वाले क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखो, थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया, इसमें अवैध और घोषित कर दिए हैं, तो ये भी इजी ही रहेगा। इसमें बोला है एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित किए। ए एंड बी दो उम्मीदवार थे। ए ने वैध मतों का 40% प्राप्त किया तथा 1600 वोट से हार गया। अब बातें किसकी हो रही, किस पे हो रही है? वैध मतों की हो रही है। तो मैं बोल लेता हूँ टोटल मत कितने होते हैं? 100 ही तो होते हैं किसी भी गांव में या फिर किसी क्षेत्र में 100% वोट होते हैं, उसमें से 20% अवैध थे, तो टोटल वैध मत कितने हो गए? 100 माइनस 20 मतलब 80% हुए कि नहीं हुए? अब 80 का 40% ए को मिला है, तो ए के मत कितने हो गए? ए के मत हो गए 80 का 40% निकाल लो, 80 गुणा 40 बटा 100 मतलब हो गए इसके 32%। तो बी को कितने मिलेंगे? बी के मत हो जाएंगे 80 में से माइनस कर देंगे 32, क्योंकि बात अब 80 में से हो रही है, 100 में से तो हो नहीं रही है, तो मिल जाएंगे 48%। अब क्या हो रहा है कि 1600 वोट से हार गया है ए, तो इन दोनों का डिफरेंस है 1600। तो मैं बोल दूंगा 48 माइनस 32 इक्वल्स टू 1600। इन दोनों को माइनस करेंगे
तो क्या आ जाएगा 16% इक्वल्स टू 1600। हमें तो 100% निकालना है ना, तो 100% इक्वल्स टू 1600 अपॉन में 16 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 10,000 में। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये चुनाव वाले क्वेश्चंस इतने ही थे, सारे टाइप मैंने आपको इस चुनाव वाले में कवर करवा दिए हैं। इसमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, डिफरेंस किसके बीच में दिया हुआ है, बस इससे हम सारे के सारे क्वेश्चन बना ले जाएंगे। नेक्स्ट अपन जाते हैं जनसंख्या पे आधारित क्वेश्चन। इस परसेंटेज चैप्टर में जितने परसेंटेज के क्वेश्चन बनते हैं, सिर्फ प्रॉफिट लॉस को छोड़ के मैं आपको सारे कवर करवा दूंगा। प्रॉफिट लॉस को मैं अलग वाला एक नया चैप्टर लूंगा, उसके अंदर जो परसेंटेज काम आता है वो उसी में कवर करवाएंगे, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी बन जाएगा। तो हम इसमें लिमिटेड चीज़ों को कवर करेंगे। लिमिटेड तो क्या है, सिर्फ प्रॉफिट लॉस को कवर नहीं करेंगे, बाकी सारे टाइप को कवर कर लेंगे। तो हमारा छठा टाइप होने वाला है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या। तो मैंने आपको इस चैनल पे पहले 2 लेक्चर कवर करवा दिए हैं, 2 चैप्टर कवर करवा दिए हैं। उसके अंदर मैंने बताया है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो जनसंख्या वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही होंगे। तो आपने यदि वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके उसको एक बार देख लीजिए। 20 मिनट का ये लेक्चर है। 2K की स्पीड में 2 की स्पीड में देखेंगे तो आपको 10 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा। उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट कवर करवाए हैं। तो इसमें CI का फॉर्मूला लगेगा। CI का क्या हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा। उसके अंदर अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100 की पावर T। सेम टू सेम इसमें लग जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, ये क्या हो रही है, टोटल जनसंख्या ही तो हो रही है ना, लास्ट में ये टोटल जनसंख्या हो रही है। और P यहाँ पे क्या है, वर्तमान जनसंख्या। और R यहाँ पे जिस दर से बढ़ रही है वो, और T हो गया यहाँ पे समय। इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो A = कितना आ जाएगा, वर्तमान जनसंख्या अपने पास में कितनी है, वर्तमान जनसंख्या आगे 1 + R कितना है, 10% है, तो 10 लिख देंगे अपॉन में 100, टाइम लिख देंगे 3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0 से 0 गया, 1/10। इसको आगे सॉल्व करेंगे 5 0 × 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10। हमने इसको एक्सटेंड कर दिया तो 3 0 से 3 0 कट गए। बस इसको आगे नेक्स्ट सॉल्व करके लिख देंगे 1331। 11 का क्यूब होता है 1331, 2 0 बच के, तो आगे 2 0 लगा देंगे। इतने लोग हो जाएंगे अपने पास में। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, एक गांव की वर्तमान आबादी 40,000 है। यदि आबादी 5% वार्षिक वार्षिक दर से बढ़ रही है, तो 2 से 3/5 वर्ष बाद आबादी क्या होगी। तो इसमें आपको वर्तमान दे दी और बाद की पूछी है, मतलब A पूछा है लास्ट में, A का कितना रहेगा, तो हम सीधा सीधा कर लेते हैं। A = 40,000 गुणा 1 + 5/100। अब देखो ये मिक्स फ्रैक्शन रहते हैं, इनको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले 2 का हिसाब कर लेते हैं, तो पावर 2 लगा देंगे। फिर नेक्स्ट में ऐसा कैसा फिर लिख देंगे 1 + 5 अपॉन में 100। और जो ये वाली जो मिक्स फ्रैक्शन वाली बात रहती है ना, उसको रेट से डायरेक्ट इंटू कर देंगे। ये रहता है थोड़ा सा, बस यही चीज़ इसमें समझने वाली थी, बाकी तो सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 21/20। ये देखो 20 टाइम कट गया। इसको सॉल्व करेंगे 21/20, इसकी पावर भी मैंने खोल दी है। और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 103/100। इसको काटेंगे तो फिर आ जाएगा ये 45,423 लोग। इतनी आबादी हो जाएगी कितने साल बाद में, 2 से 3/5 वर्ष के बाद में। मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया है इस वाली कैलकुलेशन को। नेक्स्ट में गांव की आबादी इस समय 6,760 है। यदि 4% वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष पहले आबादी कितनी थी। इसका मतलब अब हमें क्या दे दिया गया है, अब हमें ये A दे दिया गया है 6,760। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6,760 = P तो पूछा है कि 2 वर्ष पहले कितनी थी, 1 + 4% अपॉन में 100, पावर लग जाएगी 2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बस वही तरीका है, इसको सोल्व कर लो। ये आ जाएगा 25 टाइम,
ये आ जाएगा 26/25 की पावर 2। बस इसको इस तरफ ले जाएंगे, 60 गुना 25 गुना 25 अपॉन 26 गुना 26 इक्वल्स टू पी। तो इससे पी की वैल्यू आ जाएगी अपनी 6250 लोग। इजी सा रहने वाला है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा रहेगी, बाकी क्वेश्चन इजी रहेंगे इसमें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या पहले 5% घटी, सेकेंड ईयर में 8% बढ़ी, तीसरे साल में 10% घटी। यदि 3 वर्ष पहले जनसंख्या 5 लाख थी तो वर्तमान जनसंख्या बताओ। तो बस वही चीज़ इसने पूछ ली, क्या वर्तमान जनसंख्या पूछ ली, 3 वर्ष पहले की इतनी, तो अब वर्तमान पूछ रहे हैं पहले की। इसका मतलब ये हमारा क्या है, पी हो गया। वर्तमान में तो क्या हो रहा है, बड़ी घटी जो भी है तो ए ही आएगा। तो ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5 लाख गुणा, अब 5% घटी है तो 95/100। दूसरे साल में 8% बढ़ी है मतलब 108/100। तीसरे साल में क्या हो रहा है, 10% घटी है मतलब 90/100। इसको सबको सॉल्व करेंगे तो वर्तमान आ जाएगी अपनी 4,61,000। एक मिनट ये जो भी है आप कैलकुलेट कर लेना, इतनी जनसंख्या आएगी इसकी। कोई 10,000 लाख 10 लाख 46,17,700। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देख के हम, ये हमारा जनसंख्या वाला पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टाइप आ गया है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे कवर करते हैं। इसमें दे रखा है, एक संख्या का 80% दूसरी के 50% के बराबर है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है तो x का मान निकालिए। तो इसमें जो दे रखा हो ना वही हमें कर लेना है, सारा काम हो जाएगा। तो मैं बोल लेता हूँ, एक संख्या, फर्स्ट वाली संख्या को मैं a मान लेता हूँ, सेकेंड वाली को मैं मान लेता हूँ b। तो एक संख्या का 80% मतलब a का 80% दूसरी के b के 50% के बराबर है। यही बनेगा, इक्वल्स टू के दोनों तरफ सेम चीजें कट हो जाती है तो ये कट हो गई। तो क्या बनाइए, a अपॉन b बना अपना 5/8। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसमें दे रखा है, यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है मतलब b इक्वल्स टू a का x%, तो क्या आ जाएगा, ये b इसी की तरह a अपॉन b देख लेंगे। तो a अपॉन b क्या आ जाएगा, 100/x है। तो ये सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है तो दोनों का वो रेशियो है ना, तो इन दोनों को रेशियो को इक्वल कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 5/8 बराबर 100/x। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 160। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 ज्यादा है तो संख्या बताओ। तो इसमें क्या हो जाएगा, संख्या मान लेते हैं, कौन सी संख्या इक्वल्स टू क्या है, x है। तो x का 4/5 भाग उसके 65% से 60 ज्यादा है, तो इसका 65% निकालते हैं और उसका 60 ज्यादा कर देते हैं, मतलब +60 कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 4x/5 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा, ये 13 टाइम, ये 20 टाइम। तो क्या आ जाएगा, 13x/20 + 60। तो इसको मैं इधर लेके आ जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, ये 4x/5 माइनस 13x/20 इक्वल्स टू 60। एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 20, तो आ जाएगा 16x माइनस 13x इक्वल्स टू 60। इसके बाद में इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे बचेंगे 3x इक्वल्स टू 60 गुणा 20, देन x वैल्यू इक्वल्स टू 400। इस तरीके से थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा रहेगी, अपन इसमें 1-2 स्टेप्स खा भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने के हिसाब से पूरे के पूरे लिखे, बाकी आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। बस इस टाइप के क्वेश्चन में समझना होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको कीजिए और कमेंट सेक्शन में मेरे को इसका आंसर बताइए कि x का 3/7 भाग उसके 40% से 12 ज़्यादा है, तो x की वैल्यू, x का 60% कितना होगा। पहले तो इससे x निकाल लेंगे, फिर उसका क्या कर देंगे, 60% कर देंगे। ठीक है, आप इसको कीजिए और कमेंट में इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, नेक्स्ट टाइप ही रहने वाला है, परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। इसके अंदर क्या रहेगा कि एक एग्जाम में A को 38% अंक प्राप्त हुए
और 18 अंकों से वो फेल हो गया। बी ने 49% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण अंकों से 15% अंक अधिक हासिल किए हो तो ज्ञात कीजिए। ये सारी की सारी ज्ञात करें, मतलब इसमें सब कुछ निकालना है कि परीक्षा के मैक्सिमम अंक कितने थे, पासिंग मार्क्स कितने हैं, परसेंटेज पासिंग मार्क्स कितने हैं, ए के मार्क्स कितने हैं, सारे के सारे निकालना है। तो मैं आपको इसकी पहले मेथड बता देता हूँ। पासिंग मार्क होता है वो कहीं ना कहीं पे एक जगह पे आएगा। तो ए को क्या हो, ए और बी के बीच में क्या हो रहा है, ए को 38% मिले हैं, तो यहाँ पे ए को मिले हैं 38% और वो 18 अंकों से फेल हो गया, मतलब इसके और इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, 18 है कि नहीं है। बी को 49, मतलब यहाँ पे बी है, उसको 49% मिले हैं, तो लेकिन 15 अंक अधिक हासिल किए हैं, तो मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस इसको 15 अंक हुए कि नहीं हुए। अब देखो मेरे को बताओ, इन दोनों का डिफरेंस मतलब ए और बी का डिफरेंस, इन दोनों का एडिशन होगा कि नहीं होगा, इन दोनों का एडिशन होगा कि नहीं होगा। तो मैं बोल देता हूं 49 माइनस 38% इक्वल्स टू 18 प्लस 35 होगा, क्योंकि 38 से लेके 49 के बीच में यही अंक आ रहे हैं, तो ये आ जाएगा 11% इक्वल्स टू 18 और 15 है, 18 और 15 कितने हो गए, 33। तो अब निकालना कितना है, 100%। भाई कितने नंबर का हुआ था पास परीक्षा के मैक्सिमम मार्क्स, तो 100% इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 33/11 गुणा 100, ये आ जाएगा 300। टोटल निकल गए। अब इसमें जो भी कुछ पूछ रहा है सारे अंक निकल जाएंगे। पासिंग मार्क्स बताओ कितने आ रहे हैं, तो मेरे को एक बात बताओ, 38% निकाल लूं और उसमें 18 ऐड कर दूं तो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे ना, ठीक है। और परसेंटेज, जो पासिंग मार्क्स आएंगे उनका परसेंटेज निकाल लूंगा तो वो परसेंटेज मार्क्स आ जाएंगे। और ए के मार्क्स कितने आ जाएंगे, यानी 300 का 38% निकाल लूंगा तो ए के मार्क्स आ जाएंगे। तो हम लाइन से स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले देख लेते हैं 38%, 38% ऑफ 300 कितना आ जाएगा, 38/100 गुणा 300 इक्वल्स टू 114। ये क्या आ गया है, ए के मार्क्स आ गए हैं अपने पास में। अब इसमें 18 ऐड कर देंगे, मतलब मैंने डी वाला कर लिया है, ठीक है। अब इसमें बी वाले में क्या पासिंग मार्क्स है, तो पासिंग मार्क्स में क्या कर दूंगा मैं, 18 ऐड कर दूंगा, 114 प्लस 18 इक्वल्स टू 132 अंक। और ये जो सी में क्या है, परसेंटेज पासिंग है ना, तो परसेंटेज पासिंग कितना आ जाएगा, 132 का परसेंटेज निकाल लूँ कितने पे, 300 पे, 300 गुना 100 इक्वल्स आ जाएगा 44%। इस तरीके से सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटल अंक निकाल लेने हैं, उसके बाद में इस छोटे से क्वेश्चन है ये तो तुरंत हो ही जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसमें दे रखा है एक परीक्षा में 35% छात्र एक विषय में फेल हुए तथा 42% दूसरे विषय में फेल हुए। इसमें 30% दोनों विषय में फेल हुए, तो टोटल स्टूडेंट 2500 है, तो केवल एक विषय में फेल बताओ। तो सबसे पहले इनको मैं वेन डायग्राम से करना बताऊंगा, और वेन डायग्राम के अंदर वही वेन डायग्राम बनाएंगे, उसी के डेटा लेंगे जो हमें काम आने वाले हैं। तो इसमें जो टोटल दे रखा होता है ना दोनों विषय का, उसका वेन डायग्राम बनाते हैं। तो इसमें दोनों क्या दे रखा है, 30% विषय में फेल हुए हैं। तो मैं सबसे पहले बना लेता हूं, ये तो हो गया एक विषय का, ये हो गया दूसरा विषय। इसमें 35% एक विषय में हो गए, टोटल 35% हो गए इसमें, और इसमें हो गए 42% फेल हुए हैं। और ये क्या है, 30% क्या हो रहे हैं, इसमें दोनों विषय में फेल हो रहे हैं। तो सिर्फ इसमें कितने फेल हुए हैं, वो आ जाएगा कितना, 5%। भाई 30 तो आ गए ना, इसमें कवर हो गए, इस वाले में कवर हो गए, तो ये बचा कितना, 5%। और इसमें कितने फेल हुए हैं, इसमें 30 इधर आ गए हैं, इस वाले में आ गए हैं, तो 42 में से 30 माइनस कर दो तो क्या हो जाएंगे, 12%। मतलब ये तीनों का डेटा क्या आ गया है, सिर्फ फेल होने वालों का आ गया इंडिविजुअली। तो क्या आ जाएगा, 12 5 17, 17 और 30 कितने हो गए,
इसमें क्या बोला है, सॉरी इसमें पूछा क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, केवल एक विषय में फेल हुए बताओ। तो एक विषय में फेल होने वाले कौन कौन से, एक तो 5% है और एक 12% है। तो बोल सकते हैं केवल एक विषय में फेल छात्र, केवल एक विषय में फेल छात्र क्या हो जाएगा, 12 + 5 = 17%। अब 17% निकालूंगा कितने होगा, 2500 का। तो क्या आ जाएगा, 2500 × 17/100। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 425 छात्र। 425 छात्र ऐसे हैं जो किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं सिर्फ और सिर्फ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अपन इनको वेन डायग्राम से ही करेंगे। एक एग्जाम में 80% छात्र फिजिक्स में पास हुए हैं और 70% छात्र केमिस्ट्री में पास हुए हैं और 15% छात्र दोनों में फेल हुए हैं। तो अब इसने बोल दिया फेल वाला, तो अपन फेल वाला डायग्राम ही बनाएंगे। तो देख लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। 80% छात्र हो रहे हैं, इसमें 80% छात्र से पास है, तो फेल कितने हैं फिजिक्स में, फिजिक्स में फेल है 20%। क्योंकि हमें क्या दे रखा है, ये जो 20 वाला डायग्राम होता है ना कि दोनों में, वो ही अपन बनाते हैं। तो इसको अपन ने 15% दे रखा है, तो हम सारों का फेल का डायग्राम ही बनाएंगे। हमें पता कैसे चला फेल का बनाना है, क्योंकि जो कॉमन दे रखा होता है ना उसी का बनाते हैं। और इसमें 70% पास हुए तो 30% फेल हुए होंगे। अब देखो 15% तो यहाँ आ गए हैं, तो ये बचा 5%, और यहाँ 30 आ गए हैं, तो ये बचा कितना, 5%। यदि दोनों विषयों में 325 पास हुए हैं, क्या दे रखा है, दोनों विषयों में 325 पास हुए, टोटल स्टूडेंट बताइए। टोटल फेल कितने हुए हैं, फेल हुए 15 और 5 20 और 5 25। एक मिनट, यहाँ पे 15% है, सॉरी। तो कितने हो गए टोटल फेल कितने हो गए, टोटल फेल हो गए हमारे 15 15 30 और 5 35% फेल हो गए हैं। तो पास कितने हो, पास वाला पूछ लिया इसने, मतलब डेटा अपन को पास वाला दे रखा है। तो टोटल पास हो गए 100 - 35 मतलब 65%। 65% की वैल्यू दे रखी है 325। तो टोटल स्टूडेंट पूछा है, तो मैं लिख दूंगा डायरेक्ट यहाँ पे 65% = 325। तो 100% होते हैं बच्चे किसी में भी, तो 100 = आ जाएगा 325 / 65 × 100। इसकी वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट, ये 5 टाइम कटा तो आ जाएंगे टोटल 500 छात्र हैं इसमें। तो आपको पता लग गया किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करनी है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो दे रखा होता है ना टोटल वाला, उसी का बनाते हैं। फिर अपन कोई ना कोई क्लू दिया हुआ होगा इसमें क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। एक स्कूल में 500 छात्र हैं, जिनमें से 350 क्रिकेट में, 125 कबड्डी खेलते हैं, 75 नए कबड्डी और नए क्रिकेट खेलते हैं। इसका मतलब जो कॉमन है वो 75 दे रखा है कि 75 ना तो कबड्डी खेलते हैं ना क्रिकेट खेलते हैं। तो अब हम ना वाले को ले लेंगे, नेगेटिव वाला बनवा लेंगे। तो बताइए कि कबड्डी में क्रिकेट दोनों खेलने वाले छात्रों की प्रतिशत संख्या बताइए। तो बस उसी तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। देखिए ये 2 डायग्राम हो गए। इसमें बोल रखा है ना खेलने वाले, ये ना खेलने वाले 75% है। तो 350 क्रिकेट खेलते हैं ना, 350 क्रिकेट खेलते हैं। तो 500 छात्रों में से ना खेलने वाले, क्रिकेट नहीं खेलने वाले चाहिए अपन को। तो नहीं खेलने वाले कितने आएंगे, 75 आएगी नहीं है। 500 में से 150 आएगी नहीं है, क्योंकि 500 में से 350 माइनस कर दूंगा तो 150 आ गए। और सेम ये तो क्रिकेट का हो गया और ये कबड्डी का खेल ले लिया। तो 125 कबड्डी खेलते हैं, तो कबड्डी ना खेलने वाले कितने हैं, 500 में से 125 माइनस कर दो 375 आ गए। इसमें क्या दे रखा है कि 75 नए तो कबड्डी खेलते हैं, ना ही वो क्रिकेट खेलते हैं। तो इस वाले में कितने बचेंगे, इस वाले में 75 बचेंगे, क्योंकि 75 तो यहाँ आ चुके हैं। सेम इसमें बचेंगे 300। तो टोटल आ गए हैं ये वाले जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं, मतलब कुछ नहीं खेलते हैं वाले, कुछ ना कुछ नए खेलते हैं। नए खेलने वाले स्टूडेंट कौन से आगे, नए खेलने वाले आगे 75 150 150 और 300 450। तो दोनों खेलने वाले कौन से आगे, दोनों खेलते हैं, दोनों खेलने वाले आगे। 500 में से 450 माइनस कर दो मतलब 50 आ गए। अब इनकी परसेंटेज संख्या कितनी आ जाएगी, प्रतिशत संख्या कितनी आ जाएगी इसकी, 50 कितने पे, 500 पे गुणा 100 = 10%। मतलब 10% ऐसे हैं जो क्या है
कबड्डी भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन को वेन डायग्राम से बनाएंगे तो ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें दे रखा है स्कूल में टोटल स्टूडेंट 1450 हैं, जिसमें से 35% गर्ल्स हैं एंड 6 बॉयज़ हैं। यदि एग्जाम में 80% बॉयज़ हैं एंड 90% गर्ल्स पास हुई तो फेल होने वाले स्टूडेंट का प्रतिशत निकालिए। तो मैं बोल देता हूँ यहाँ पे बॉयज़ लिख लेता हूँ, यहाँ पे गर्ल्स लिख लेता हूँ। तो इसमें दे रखा है 35% गर्ल्स और 6 बॉयज़ है, तो ये 35% हैं, तो बच गए कितने हो गए, वो क्या हो गए, बॉयज़ हो गए। बॉयज़ कितने हो गए, 65%। यदि एग्जाम में 80% बॉयज़ और 90% गर्ल्स पास हुई तो फेल होने वाले, तो फेल कितने हुए इसमें से, 20% ही तो है ना फेल, 20% क्या है फेल में है। तो इसका 65 का 20% निकाल लो, तो 65 का 20% आ जाएगा ये। वैसे ही इसका 10% फेल हुए हैं, तो 10% फेल हो जाएगा 35 गुणा 10/100। तो टोटल फेल होने वाले स्टूडेंट का प्रतिशत पूछा है, तो टोटल फेल के लिए अपन क्या करेंगे, वो ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 13 + 3.5 आ जाएगा यहाँ से, तो कितना हो गया ये 16.5% क्या है फेल होने वाले स्टूडेंट है ये। ओके, इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट पूछ रखा है एक एग्जाम में 45% बॉयज हैं, 6 गर्ल्स हैं। यदि 60% बॉयज 70% गर्ल्स पास हुई तो फेल होने वाले छात्र बताओ। ये बॉयज आ गए, ये गर्ल्स आ गई। बॉयज है 45%, तो गर्ल्स कितनी होगी, गर्ल्स 55 बची कि नहीं बची। यदि 60% बॉयज और 70% पास हुई है, 60% पास हुई है तो फेल कितनी हुई है, बॉयज कितने हुए हैं, 40 हुए हैं, तो 45 का 40% निकाल लो, ये लो। सेम बॉयज 70% गर्ल्स पास हुई है तो 30% फेल हुई है, तो 30 निकाल लो, तो 55 गुणा 30/100। तो फेल होने वाले छात्रों की संख्या, तो टोटल फेल होने वाले मतलब प्लस लगाना है इसका, तो क्या आ जाएगा 18 + 16.5, तो क्या आ जाएगा ये 34.5% आ जाएगा। इस तरीके से हमने परसेंटेज का पूरा चैप्टर कर लिया है। इसमें मैंने आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर करवा दिए हैं। कोई भी मुश्किल से भी कोई सिंगल टाइप क्वेश्चन बचा होगा, सिर्फ प्रॉफिट लॉस वाले परसेंटेज बचे हैं, वो अपन नेक्स्ट वाले एक वीडियो लाएंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट लॉस को कवर करेंगे, उसमें मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा। तो ये परसेंटेज के सारे टाइप इस वाले लेक्चर में कवर हो गए हैं, और मैंने पिछली बार में CI और SI को भी कवर करवाया है। तो इस तरीके से ये अपनी सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आपको सिर्फ टाइप्स कवर करवाऊंगा, और जो मैक्स टू मैक्स लेक्चर होने वाला है वो 35 से 40 मिनट का होगा। इससे ज़्यादा का कोई भी लेक्चर नहीं बनेगा। तो आप इसको 2 की स्पीड में देख सकते हैं या 1.5 की स्पीड में देख सकते हैं। मतलब मैंने स्लो में बनाया है, तो ये आपको 15 से 20 मिनट में आपको ये रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आगे के लेक्चर देखने के लिए मेरे से इसी प्रकार आप जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।